जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 28 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप भी इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आप इसमें सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों इस क्लास में वही सब क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके बिहार के अलग अलग एग्जामों में भी प्रश्न यहां से पूछे गए। साथ ही साथ आपके हाल फिलहाल के जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था और मद्य निषेध का तो तुरंत का ही एग्जाम है, वहां पे भी जो प्रश्न साथियों पूछे गए, वहां से भी प्रश्न आपको इस क्लास में कराने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लास को देखिएगा अच्छे से और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के एग्जाम में 100% साथियों यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि असहयोग आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे चुनिंदे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और बताएंगे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन होता है 1920 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जैसे कि 1919 भी देख लीजिए, यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में, और 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन होता है। तो इनको भी आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्रथम पानीपत का जो युद्ध है ये कब हुआ था। आपको पता होगा कि पानीपत के कुल 3 युद्ध लड़े गए हैं, जिसमें पहला युद्ध हुआ था कब, तो 1526 में। तो ऑप्शन हमारा ए जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। जबकि दूसरा युद्ध 1556 में हुआ और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का जो नेतृत्व किए थे, इनका नेतृत्व किए गए थे आपके किसके द्वारा, तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वीर कुंवर सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न आता है कि महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ। तो महावीर का जो जन्म होता है, ये इनका जन्म होता है कुंडग्राम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कुंडग्राम में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछे गए, और प्रश्न पूछा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कब हुआ। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक होता है ये 1674 में होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, 1674 में होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ। चलिए बताएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो ये शुरू होता है 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, 8 अगस्त 1942 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि चोरी चोरा घटना जो है कब हुई। तो चोरी चोरा घटना जो है ये होते हैं आपके 1922 में। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, 1922 में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का जो नारा है ये नारा दिए गए थे आपके गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गांधी जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि ताजमहल जो ये किसने बनवाया। तो याद रखेंगे कि ताजमहल को किसने बनवाया। तो ताजमहल को बनवाए गए हैं शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न है कि गायत्री मंत्र जो ये किस वेद में है। तो गायत्री मंत्र जो है ये आपके हो जाएंगे ऋग्वेद में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ऋग्वेद में हो जाएंगे। अच्छा, वेदों की संख्या पूछा जाता है, तो याद रखेंगे वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद जो है आपके ऋग्वेद ही है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, न्यूटन का नियम किस पर जो ये आधारित है। तो न्यूटन का नियम किस पर आधारित होगा। तो न्यूटन का जो नियम है ये संवेग परिवर्तन पे आधारित है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह जो है क्या है।
तो बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह जो है यहाँ पे धर्म चक्र होगा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, धर्म चक्र हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, याद रखेंगे। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा जो है ये दिए गए थे गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गांधी जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आए हुए थे। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 1928 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम जो है क्या है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। और ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछे गए कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने पूरा कराया। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया। तो ये कराए हुए थे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब इल्तुतमिश लगाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, इल्तुतमिश करवाए हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो है कौन थे। तो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हैं ये आपके हो जाएंगे कौन। तो शिवाजी जो है ये मराठा साम्राज्य के ही संस्थापक हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, शिवाजी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया। तो आजाद हिंद फौज का जो नेतृत्व है यह नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किए हुए थे आपके कौन। तो यहाँ पे बताएंगे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन सी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस किए थे, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि जय हिंद का नारा किससे जुड़ा है। तो जय हिंद का नारा किससे जुड़ा है। तो जय हिंद का नारा जुड़े हैं सुभाष चंद्र बोस से। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए फहियान भारत किसके शासनकाल में आया। तो याद रखेंगे कि फहियान जो ये भारत किसके शासनकाल में आए। तो ये आए हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि बल का प्रभाव क्या है। चलिए बताएंगे। तो बल का जो प्रभाव होता है ये आपके आकार बदलना है, गति बदलना है, और दिशा बदलना। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है कब पारित हुआ। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये पारित कब होता है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये 1947 में पारित होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके सरस्वती नदी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सरस्वती नदी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है यहाँ पे चाणक्य हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, चाणक्य होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 26 है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक जो है कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी। तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, रजिया सुल्तान। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है इंडिका हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, इंडिका हो जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 28 क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन जो है किससे कहा जाता है? चलिए बताएंगे कि भारत का नेपोलियन किससे कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन कहते हैं यहाँ पे समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, समुद्रगुप्त को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 29 है, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की है? तो बाजार नियंत्रण नीति लागू की है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म किस युद्ध के बाद अपनाया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को कलिंग युद्ध के बाद अपनाए हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 31 है कि कुषाण वंश का महान शासक कौन था? तो कुषाण वंश का जो महान शासक है ये आप सभी लोग का कनिष्क होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब कनिष्क होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगीत किसके समय हुई? तो चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई? तो 32 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, कनिष्क के समय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का जो प्रसिद्ध शासक है ये आप सभी लोग का कौन होगा? तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चोल वंश का जो प्रसिद्ध शासक है ये आपके राज्य प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह होगा ये कहाँ पे होगा? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में है। ऑप्शन बी कीजिएगा, अजमेर में है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछा है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली है? तो भारत को स्वतंत्रता मिले थे 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब। जबकि भारत संविधान सभा जो है ये कब लागू होता है? तो 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा इसको भी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार निर्भर करता है? तो ये द्रव्यमान पर और जी पर दोनों पे करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा आप, सही जवाब दोनों पे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 28 क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये न्यूटन को दिए हुए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, न्यूटन को दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 39 नंबर कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किए हुए हैं नाना साहब। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नाना साहब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो महावीर को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई ये किस नदी के किनारे हुई? तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुए थे रिजुपालका नदी के किनारे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब रिजुपालका नदी के किनारे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।